जय जगन्नाथ भाई मैंने जय श्रीराम। एक्चुअली आज गोटे इंटरेस्टिंग भिडियोटे थिला मु देखुଥିଲି जेडे कूଅ भितर गोटे माने गोटे षंढ को बाहर करूଛନ୍ତି गोटे भाई 20 वर्ष बंद रही से कूଅटी ता भितर कौन ना कौन अच्छी माने गैस भी जे जरिला गैस भी माने वो विषाक्त गैस भी ता भितर हो जाइए। तो तापर भी से भाई जाउଛନ୍ତି से षंढ को बचाइया ପାଇଁ। तो चलतु देखिए भिडियोटी से भाई केमी कौन रेस्क्यू करुँच से कूआ भितर। तो सतरे से भाई को मानना पड़ो। आज हमने 7 फीट गहरे जहरीले कुएं में उतरकर 2 दिन से तड़प रहे नंदी की जान बचा ली। दो नंदियों के आपस में लड़ने से बेचारे नंदी महाराज को धक्का लगने से वो कुएं में गिर गए। कुआं इतना गहरा और पतला था कि कुएं में झांकने पर नंदी को बिना टॉर्च के दोपहर में भी देखा नहीं जा सकता था। अंधेरे में कुएं में टॉर्च दिखाने पर पता चला कि अंदर नंदी अभी जिंदा है, लेकिन इसे आज और नहीं निकाला गया तो बेचारे की जान चली जाएगी। अब समस्या ये थी कि पतली गलियों की वजह से किसी बड़ी क्रेन या हाइड्रा का कुएं तक आना असंभव था। तो अब ऑप्शन बस एक ही था, हम में से किसी एक को कुएं में उतरना पड़ेगा। गांव वालों का कहना था कि कुआं सालों से खाली पड़ा है, इसमें जहरीली गैसेस जरूर होंगी। तो सबको डर था कि कुएं में कौन उतरेगा। ये देखने के लिए 300 से भी ज्यादा गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद थी, लेकिन गहरे कुएं में उतरकर नंदी को रस्सी बांधने में डर सबको था। जब कुएं में कोई उतरने को तैयार नहीं हुआ तो हमने डिसाइड किया कि कुएं में हम उतरेंगे, जिस पर कुछ गाँव वालों का कहना था कि एक आवारा नंदी के पीछे रिस्क मत लो, उसे अंदर ही पड़ा रहने दो। लेकिन हम पर यह कायरता शोभा नहीं देती। जो होगा देखा जाएगा सोच के नीचे उतरने के लिए हमारे टीम से संतोष भाई आगे आए, क्योंकि नीचे उतर के नंदी को कहां कहां और कैसे कैसे गांठ बांधनी है उन्हें अच्छे से आता था। सबसे पहले हमने कुएं में फायर ब्रिगेड की टीम से वाटर स्प्रे करा दिया ताकि जहरीली गैसेस अगर हो भी तो कम हो जाए, और संतोष भाई को रस्सियों से अच्छे से बांधकर उनकी जेब में कॉल लगाकर फोन स्पीकर पे करके रख दिया ताकि नीचे जाते समय अगर जहरीली गैसेस से उनकी आवाज ना निकल पाए तो कुएं के बाहर से ही थोड़ी सी खटपट सुनते ही हम उन्हें तुरंत बाहर खींच लें। अब राधा रानी का नाम लेकर बिना अपनी जान की परवाह किए हम कुएं में उतर गए और धीरे धीरे रस्सी छोड़ते गए। अब संतोष भाई कुएं के बॉटम के ऊपर तक सेफली पहुंच चुके थे, लेकिन हमें अचानक उनकी आवाज आई कि थोड़ा ऊपर खींचो, जो कि बाहर आकर उन्होंने हमें बताया कि नीचे कुएं के तले पर सांपों के गुच्छे जैसा कुछ था। अब अगर वो बाहर आते तो डर के मारे नंदी महाराज को बचाने के लिए कुएं में कोई नहीं उतरता। इसलिए बिना कुएं की जमीन पर पैर रखे ही संतोष भाई ने नंदी महाराज की कमर और मोहरी में टाइट रस्सा बांध दिया। हम सब का कलेजा तब हाथ में आ गया जब खींचते हुए अचानक ही सबसे मोटा रस्सा टूट गया। लेकिन उस रस्से से संतोष भाई नहीं बल्कि नंदी महाराज बंधे हुए थे। तब बड़ी मशक्कत के बाद दूसरे रस्से से नंदी को अच्छे से लपेटकर सबसे पहले हमने संतोष भाई को बाहर निकाला। उन्हें सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई। अब तुरंत ही हम सब ने मिलकर नंदी महाराज को खींचना शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद नंदी महाराज को सब कुएं से बाहर देखकर खुशी से नाच उठे। राधा रानी के चमत्कार से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नंदी महाराज को कोई गहरी चोट नहीं आई, वरना सब ने सोचा था कि नंदी की कमर या पैर जरूर टूट गए होंगे, लेकिन सब एकदम ठीक से हो गया। शायद यहाँ अगर